और मैं शराब में तो सबसे पहले भूला ही था, लेकिन वहीं से हमारा जो ये जीवन है एक नया जीवन शुरू हुआ। और आपसे ये भी बता रहा हूँ कि सारी उम्र तो हम सारी आधी जिंदगी तो मैं शराब से ही मस्त था। महादेव की दया ऐसी कि सभी हमारी अम्बेडकर नगर के गुरु बहना जानती हैं कि 2006 से मेरी किडनी खराब हुई थी, और उसी महादेव की दया है जो आज तक मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये गुरु हम पर दया किया है, और जब तक गुरु की दया हम पर रहेगी हम आपके सामने आपके साथ अपने गुरु की शरण में सदा सदा रहेंगे। गुरु हम पर दया करे और आप सब पर महादेव की दया बरसती रहे। इन्हीं चंद विचारों के साथ हम अपनी वाणी को रखते हुए एक बार पुनः आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार। इनके बाद विमला गुरु बहन महादेव नगर दीदी तैयार रहेंगे। इनके बाद बोला हूं दीदी। भैया से जिज्ञासा है, गुरु अपने शिष्य को किस पक्ष पर उजागर करते हैं? भैया का समय सीमा है 5 मिनट। आज की इस अदिवसीय शिव गुरु परिचर्चा में आए हुए सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम, इसे स्वीकार कीजिए। आज इस माहौल को देख करके मुझे लगता है कि काश ये माहौल प्रतिदिन देखने को मिलता और बहुत ही सुंदर भव्य है। यह अपने गुरु महागुरु महादेव की एक दिवसीय चर्चा। तो आइए हम चलते हैं पुनः जिज्ञासा पे, जो हमें विषय दिया गया है। कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष का उजागर करते हैं। सर्वोत्तम पक्ष, शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष। तो हम और आप महादेव के शिष्य हैं, तो हमारा आपका सर्वोत्तम पक्ष है क्या? हमारा आपका सर्वोत्तम पक्ष है महादेव शिव, यानी कि गुरु अपने शिष्य को शिष्य बनाकर ईश्वर से जोड़ते हैं। और चूंकि हमारा आपका गुरु स्वयं ईश्वर ही है, इनको महेश्वर भी कहा गया है। हमारा आपका सर्वोत्तम पक्ष यानी कि हमारे आपके अंदर बहुत से गुण भी है, बहुत से अवगुण भी है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको हम और आप कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम करते हैं। कोई बुरा काम करते हैं उनको हम कहते हैं कि गलत आदमी है। तो गुण दोनों है, अच्छा और बुरा। तो गुरु हमारा करता क्या है कि हमारे आपके अंदर सर्वोत्तम पक्ष जो अच्छा गुण है उसको ऊपर करता है, यानी कि अवगुण को दबाता है, और गुरु अवगुण को भी गुण में बदलने का काम करता है। उस अवगुण को, बुराई को अच्छाई में बदल करके सर्वोत्तम पक्ष का उजागर करता है। एक साहब की वाणी है, जब आकाशवाणी पूछा कि तुम क्या करते हो, आप लोग भी सुने होंगे। साहब बोले कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। वहां पर साहब से पूछा गया
कि अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, चाहे हमसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो हम जो व्यक्ति क्या बोलते हैं गाड़ी चलाता होगा वो बोलेगा हम ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने का काम करते हैं। कोई दूध बेचता होगा तो कहेगा हम दूध बेचते हैं। कोई सब्जी बेचता होगा तो हम सब्जी बेचते हैं। यानी कि जो राजमिस्त्री होगा वह राजमिस्त्री का काम बताएगा। तो साहब उस समय बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे और आकाशवाणी पूछा कि तुम करते क्या हो, तो साहब ने कहा कि मैं शिवकाशी से बनाता हूं। तो लोगों ने पूछा कि आप ये क्यों नहीं बोले कि मैं बिहार राज्य सरकार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूं, आप ऐसा क्यों बोले कि मैं शिवकाशी से बनाता हूं। इस पर साहब एक कहानी कहते हैं कि एक जहाज समुद्र में जा रहा था। बीच समुद्र में जब जहाज पहुंचा तो एक छोटे से बच्चा जहाज से निकलकर जहाज के रेलिंग पर खेलने निकला और पैर फिसला और समुद्र में गिर गया। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ 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 बचाओ। सब कुछ चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई समुद्र में कूद कर बच्चे को बचा नहीं रहे। एक